बार भी किया तो दिन भर उसे खटक लगी रहेगी कि कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई। ये आध्यात्मिक ढंग का निकोटिन, इसमें कुछ बहुत फर्क नहीं। ये आदत धार्मिक है मगर उतनी ही घातक है जितनी पहली आदत, शायद थोड़ी ज्यादा घातक है, क्योंकि पहली आदत तो बुरी है ऐसा लोगों को पता है, दूसरी आदत बड़ी अच्छी है ऐसा लोगों को पता है। मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, घूमने जाता था रोज सुबह। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी मेरे साथ घूमने जाते थे। उनको आदत थी कि कोई भी मंदिर देखें तो हाथ जोड़ के नमस्कार करना। मैं जरा परेशान हुआ क्योंकि जहां से हम गुजरते थे कहीं मढ़िया हनुमान जी की आ जाए, कहीं शिव जी का शिवलिंग आ जाए, कहीं रामचंद्र जी का मंदिर आ जाए, वो जल्दी से खड़े हो जाएं, उनके साथ मुझे भी खड़ा होना पड़े। उनके साथ घूमने उनको ले गया हूं तो इतना तो शिष्टाचार रखना ही पड़े। मैंने उनसे कहा ये मामला क्या है? उन्होंने कहा ये बचपन से मेरी संस्कारशीलता, सुसंस्कार। मेरे माता पिता बड़े धार्मिक थे, उन्होंने मुझे ये सिखाया। मैंने कहा ये कोई सुसंस्कार नहीं है, ये सिर्फ एक जड़ आदत है। उन्हें बहुत समझाया, उनकी बात कुछ सिर में घुसी। मैंने कहा कि अगर ये सुसंस्कार है तो कल तो मेरे साथ चलो और तय कर लो कि चाहे हनुमान जी मिले, चाहे शिव जी मिले, चाहे राम जी मिले, कोई भी मिले, नमस्कार नहीं करना। बस पहली हनुमान जी की मढ़िया जैसे जैसे करीब आने लगी, उनकी हालत देखने जैसी। सुबह की ठंडी हवा और उनके माथे पे पसीना, और वो हाथों को अकड़ाए हुए क्योंकि डरे कि वो हाथ न जोड़ ले, नहीं तो मेरे साथ। मैंने कहा कि बस ये आखिरी दिन है, आज तय हो जाएगा, या तो मेरा साथ या हनुमान जी का साथ। अब तुम तय ही कर लो, तुम अपनी पार्टी निश्चित कर लो। वो मेरा साथ छोड़ना भी नहीं चाहते थे, और हनुमान जी का कैसे छोड़े। और हनुमान जी बैठे और देख रहे, और बस जैसे जैसे उनकी मढ़िया करीब आने लगी वो मुझसे बोले कि माफ करें। मेरी हिम्मत मढ़िया के सामने से बिना नमस्कार करने की निकलने की नहीं, मैं गिर पड़ूंगा। मेरे पैर लड़खड़ा रहे। और मैंने कहा तुम इसको संस्कार कहते थे, सुसंस्कार? तुम इसको धार्मिकता समझते थे? और कहां के हनुमान है यहां? एक पत्थर पर लोगों ने लाल रंग पोत दिया है। मैंने उनको कहा कि जब अंग्रेजों ने पहली दफा भारत में रास्ते बनाए और रास्तों के किनारे मील के पत्थर लगाए तो उनको कुछ पता नहीं था। उन्होंने मील के पत्थर लाल रंग से रंगे क्योंकि लाल रंग दूर से दिखाई पड़ता है, और हरियाली हो चारों तरफ, वृक्ष पौधे हो तो लाल रंग ही दिखाई पड़ेगा, दूसरा रंग छिप जाए। मगर वो बड़ी मुश्किल में पड़े क्योंकि मील के पत्थर जहां जहां उन्होंने लगाए लोग उनकी पूजा करने लगे। क्योंकि इस मुल्क में तो लोग हनुमान जी को इसी तरह तो बनाते रहे, कहीं भी पत्थर खड़ा कर दो, लाल रंग पोत दो, दो फूल चढ़ा दो, फिर तुम्हारे पीछे जो आएगा वो झुक के नमस्कार करने वाला है। ना हो तो तुम करके देखो, एक पत्थर रख के अपने घर के सामने लाल रंग पोत दो, सिंदूर पोत के दो फूल वहां रख दो, बस तुम देखोगे कि चले लोग, और फूल चढ़ने लगे, पैसे भी चढ़ने लगे, नमस्कार भी होने लगे, और लोगों की मनोकांक्षाएं भी पूरी होने लगेंगी। ये भी ख्याल रखना, क्योंकि 50 मूर्ख आएंगे तो 10-5 की तो हो ही जाएंगी पूरी, वैसे भी हो जाती, वो ना आते तो भी। गांव के लोगों को समझाना पड़ा, अंग्रेजों को बहुत मुश्किल से समझाना पड़ा कि भाई ये हनुमान जी नहीं है,
ये मील का पत्थर है। मैंने उनसे कहा, कहां के हनुमान जी? बोले कि बात तो आपकी समझ में आती, मगर मेरा दिल क्यों धड़कता है। बस ठीक हनुमान जी की मढ़िया सामने आई कि उन्होंने तो हाथ जोड़ ली। उन्होंने मुझसे कहा, आप चाहे साथ रखो चाहे न रखो, मगर हनुमान जी को छोड़ के मुझे चैन न रहेगी, मेरी दिन भर मुश्किल में पड़ जाएगा। अब इसको क्या कहोगे? शराब की लत, अफीम की लत, कि सिगरेट पीने की लत, और इस लत में कुछ भेद है। फिर शराब में तो कुछ केमिकल भी हैं जो नशा लाते, अफीम में तो कुछ है बात जिससे नशा चढ़ता है। अफीम चाहे हिंदू को पिलाओ, चाहे मुसलमान को, चाहे ईसाई को, तीनों को नशा लगेगा। लेकिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर्फ हनुमान के भक्त को ही नशा लगता है और किसी को नहीं लगता। इसलिए मामला शुद्ध मनोवैज्ञानिक है, बाहर कुछ भी नहीं। मस्जिद के सामने से हिंदू बिल्कुल ऐसे निकल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मस्जिद थी। उसी मस्जिद के सामने मुसलमान का भाव देखो, कैसा भाव विभोर हो जाता। वो अल्लाह का घर। जैन मंदिर के सामने कभी हिंदू को कोई चिंता होती? शास्त्रों में तो लिखा है कि पागल हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना, मगर अगर जैन मंदिर में शरण मिलती हो तो मत लेना। और जैन शास्त्रों में भी यही लिखा है, क्योंकि शास्त्रों में कुछ भेद नहीं। ये एक ही तरह के लोग लिखते हैं।